नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली में 10,000 बेरोजगारी भत्ता केजरीवाल जी कैसे देंगे। वीडियो को अगर पूरी सुनोगे तभी आपको ये 10,000 बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा। एक पूरा तैयार किया हमने इसका खाका। और ये किसको मिलेगा? जितने भी ड्राइवर हैं जो बस चलाते हो, चाहे कैब चलाते हो स्कूल की, चाहे वो मेड हो, चाहे मालिक हो, उन सबको ये 10,000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मैं आज इसमें वीडियो में आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से ये मिलेगा और कैसे हमने लेना है। ऊपर से जितना भी वाहनों के ऊपर पेनल्टी फीस वगैरह अब तक की पेंडिंग पड़ी हुई है वो सारी माफ़ होंगी। वो कैसे होंगी, पूरी वीडियो आज ये वाली ज़रूर सुन लेना। और ये बात और है दोस्तों, ये मेरा एक लास्ट प्रयास है। इसके बावजूद जितने भाई जानते हैं, इसके बावजूद मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा अगर ये कामयाब नहीं हो पाया तो। इसलिए एक लास्ट वीडियो होगी अगर हमारी ये, इसके बावजूद नहीं तो फिर वीडियो डालनी छोड़ देंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को पूरी देख लेना भाई। हमारे भविष्य की भी बात है इसके अंदर, भविष्य किस तरफ जा रहा है। आपको पता ही है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं और दिल्ली में कैसे ये भत्ता मिलेगा। अब पहले बात आती है कि 10,000 बेरोजगारी भत्ता किसको मिलेगा। उसमें ड्राइवर जो स्कूल के अंदर गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर, मेड, कंडक्टर और मालिक की भी गाड़ी खड़ी हुई है। अब तक ये नहीं मिल पा रहा था ना, क्योंकि हम बटे हुए थे। आज हम एक हो रहे हैं और एक होने की वजह से मिलेगा। और इसमें 15 साल तक पुराने जितने भी व्हीकल हैं ना, जितने भी व्हीकल हमारे कोरोना काल में खड़े रहे, उन पे भी आगे एक्सटेंशन मिलेगा कि जितना टाइम हमारे व्हीकलों ने खड़े खड़े गुजार दिया वो 15 साल के बाद में मिलना चाहिए। मान लो एक गाड़ी की आज 12 साल हो गए और वो 13 साल हो गए थे और 2 साल वो कोरोना काल में खड़ी रही, तो ये जो भी आपका कोरोना काल में अब तक 2 साल तक गाड़ी खड़ी रही, ये अब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक रोड पर आकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी तैयारी कर दी गई है। आप लोग अगर साथ दोगे तो ये कामयाब होगा। और जितने भी व्हीकल है इन सब के लिए क्या क्या सौगात है, एक तो मैंने बता दिया भाई 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, क्योंकि अलग स्टेटों में जाकर अरविंद केजरीवाल सरकार दावा कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि हम एक तो रोजगार गारंटी देंगे अगर हमारी सरकार मिलती है पंजाब में, उत्तराखंड में और आपके गोवा के अंदर। वो कह रहे हैं कि जी हमारी सरकार बना दो, बेरोजगारों को तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 रुपये। दिल्ली में हमने 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता इसलिए मांगा क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग किराए के मकानों पर रहते हैं। दिल्ली जैसे शहर में खर्चा भी ज्यादा है, इसलिए 10,000 रुपये हमें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है, जिसका पूरा खाका तैयार हो गया, बस इसकी घोषणा करवा करेंगे, ये पक्की होली है। एक जितने भी 15 साल पुराने व्हीकल खड़े हो गए उनके एक्सटेंशन दो, जो कोरोना काल में अभी खत्म होता है कोरोना, तो ये जितने महीने हुए ये अगर और भी 5-6 महीने बाद या 2 साल बाद और खत्म होगा तो ये सारा एक्सटेंशन आगे मिलेगा। क्योंकि जितने हमारे व्हीकल 15 साल में चलने थे वो नहीं चल पाए। 15 साल की एक बात को समझना होगा, 15 साल समय हमें गवर्नमेंट क्यों देती थी? अब जितना 15 साल में चलती थी ना व्हीकल हमारे, और वो पोल्यूशन करने लग जाते थे, जिसकी वजह से 15 साल बाद वो एक्सपायर कर जाते थे। अब वो खड़े रहे, वो नहीं चले, इसलिए ये बड़ी मांग है। इसमें आपको देखा होगा आपने, ऑल इंडिया जो टैक्सी है, ऑल इंडिया परमिट की जो टैक्सी है, उन पे एक स्पेशल परमिट 2 साल का और दे दिया केंद्र सरकार ने। और यही मांग दिल्ली के व्हीकलों के लिए भी रहेगी। बड़ा एक साथ मिलेगा हमें अगर ये एक्सटेंशन हम ले लेते हैं तो बहुत बड़ा जीत होगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी 3-3, 4-4 साल लाइफ रह रही थी, वो 2 साल खड़े रह गए, अब दोबारा भी पूंजी नहीं रही, वो या तो इस लाइन को छोड़ जाएंगे। एक्सटेंशन मिल गया तो वो दोबारा गाड़ी बढ़ा पाएगा, नहीं तो वो गाड़ी नहीं बढ़ा पाएगा। और पुरानी जितनी भी हमारी फीसें पेनल्टी लगी हुई है वो सारी माफ होंगी। उसमें एक गाड़ी की अगर आज आपको पास करवानी है तो पास करवाने के लिए एक आरटीवी का खर्चा बता रहा हूं भाई, 84,469 रुपए अब लगा है जो पास होगा। उसकी मैं रोड टैक्स की बता दूं, 1 साल का जिसके ऊपर पेनल्टी थी, पेनल्टी समेत रोड टैक्स 5301 रुपए का गया। 1 साल का सिर्फ रोड टैक्स टूटा हुआ था, पिछला भर रखा था। जिसका 2 साल का टूट रहा है वो अलग बात है। और जिसकी बस है वो कम ज्यादा हो सकता है, छोटा व्हीकल होगा थोड़ा बहुत कम होगा, पेनल्टी के अनुसार वो सारा माफ करवाना।
दूसरा, जीपीएस के ऊपर जो जीपीएस चार्ज लिया जा रहा है, व्हीकल खड़े थे, जीपीएस काम नहीं कर रहे थे, बैटरियां तक चोरी हो गई थी, 5500 रुपये उसके फिटनेस के टाइम पे वो लिए गए हैं। स्पीड गवर्नर के 2500 रुपया, आदेश भले ही 500 रुपये का होगा, लेकिन सब ने जितना पास करवाई उनको पता ही होगा 500 रुपये मिलेंगे। दूसरी बात एक और है, जितने व्हीकल पास हो गए उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एमसीडी का जो चार्ज है, 2 साल की गाड़ी की फिटनेस मिलती है तो 5800 रुपये, 1 साल की फिटनेस मिलती तो 2500 रुपया हमें देना पड़ता फिटनेस पे, ये सारा माफ होगा। इंश्योरेंस तो हमें करवानी पड़ेगी 41, अभी फिलहाल करवाते हैं, पैसे है नहीं, गाड़ी की पास करवानी पड़ेगी तो आरटीवी की 41,000 रुपया की इंश्योरेंस हुई। सीएनजी 3500 रुपये, कई जगह आपने देखा 3500 रुपये सीएनजी लीकेज के, और सिलेंडर साफ करवाने के 2500 रुपये सिलेंडर साफ करवाने के। ये मैं आरटीवी के प्राइस बता रहा हूँ, बस के या छोटी गाड़ी के कम ज्यादा हो सकते हैं। ये सारे खर्चे हमने माफ करवाने हैं। और कैसे होंगे पूरे आज खाका बता दूंगा आज आपको। गाड़ी की मरम्मत पे, जो गाड़ी की कंडीशन खराब हो रही थी, अब पास करवाने खातिर प्रेजेंट में जो पैसा चाहिए वो चाहिए भाई 23,000 रुपये। एक आरटीवी का खर्चा बता रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ था, उसको पास करवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। फायर सिलेंडर 600 रुपया के लगे। अब मैं बताऊं ये कैसे होगा। हमारी तैयारी ये है कि हम एक अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करें। बार बार बहुत सी यूनियनों का, दिल्ली की स्कूल की यूनियनों का फोन आ रहा है, और हमने भी देख लिया कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि व्हीकल खड़े रहे और अरविंद केजरीवाल जी तानाशाह की तरह हमारे ऊपर रोड टैक्स पेनल्टी वगैरह लगाते रहे। अब हमें ये सब लेने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन की डेट की घोषणा बहुत जल्दी कर दी जाएगी। आप साथी जहां का भी जिम्मेवारी दिल्ली के अंदर लेना चाहते हो वहां की जिम्मेवारी लो, नीचे कमेंट बॉक्स में। दूसरा, ये आंदोलन ऐसी जगह करेंगे जहां पर हम अपने सारे व्हीकल भी लाकर खड़े कर देंगे। इस दौरान एक बात और भी उठती है भाई, आगे आंदोलन चलेगा तो साथियों का जितना भी खाने पीने का और खर्चा है उसको यूनियन उठाएगी। जो केस लगेंगे, मान लो किसी कारणवश तानाशाही तरीके से, हालांकि संविधान में प्रावधान है कि आंदोलन करने का अधिकार, आपने देखा भी होगा किसान भी करके गए, अगर फिर भी किसी कारणवश केस लगते हैं तो उसका खर्चा भी यूनियन उठाएगी। कोई गिरफ्तार होगा उसको छुटाने का भी यूनियन उठाएगी। हमारा आंदोलन शांति प्रिय रहेगा। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर, मेड, स्कूल से जुड़े हुए ये सब शामिल होंगे। और आगे अगर कोई और भी स्कूल के साथ, जैसे स्कूल की ड्रेस वाले भी जुड़े हुए होते हैं, वो भी साथ आएंगे तो उनको भी हम आगे साथ में लेंगे। ये आंदोलन जहां भी चलेगा वहां हम अपने सारे व्हीकल खड़े करेंगे, तो वहां से हमारी ताकत और शक्ति अपने आप सामने आ जाएगी। हर भाई को इस लास्ट प्रयास में साथ जरूर देना। जल्दी है आंदोलन की डेटों की घोषणा कर दी जाएगी। आप ये बताना कि आंदोलन होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए, और साथ जरूर देना पड़ेगा भाई। अब क्या हो रहा था, जैसे बीच में स्कूल खुले थे, बहुत से स्कूलों ने कह दिया बच्चे नहीं दिए जाएंगे, हम बच्चे तुम्हें नहीं देंगे, उन्हें नहीं देंगे, बस को नहीं देंगे, वैन को नहीं देंगे। ये सब बातों पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारी ताकत इससे दिख जाएगी। दूसरा, जो रोड पर हमारी चोरियां हो रही है, जब एक जगह पर आंदोलन चलेगा वहां हमारे व्हीकल आने के खड़े हो जाएंगे तो उन चोरियों से छुटकारा पा जाएगा, उन्हीं में हम सोएंगे, उन्हीं में रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन के लिए आंदोलन चलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे फिर स्कूल खोल लो चाहे ना खोल लो, बेरोजगारी भत्ता जब तक का लिया जाएगा, जब तक का आंदोलन चलेगा। इसमें कोरोना काल के दौरान जितने साथी हमारे भाई किसी भी रीजन बस खत्म हो गया, हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग करी जाएगी और मुआवजा उनको दिलवाया जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल की एक ऐसी छवि बना रहे हैं कि दिल्ली में तो हमने स्वर्ग ला दिया होगा। अब वो स्वर्ग हम ढूंढेंगे, क्योंकि इनके पास वैसे तो समय नहीं। दिल्ली को छोड़ गए पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में ये पार्टी प्रचार में बिजी है, गुजरात में बिजी है। अब समय है जब वहां जाकर ये 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं देंगे? इनको देना पड़ेगा। आगे एमसीडी का इलेक्शन भी है भाई साथियों, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ग्राउंड में आने का समय आ गया, अपने ग्राउंड में आओ, अपना आंदोलन चलाओ। जो भी मदद होगी हम किसान नेताओं से मांग कर लाओगे, अनाज वगैरह जो भी टेंट तंबू की जरूरत पड़ी तो हम उनसे मांग कर लाओगे, जाओगे हम। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी जाएगी। मीटिंग के बारे में भी आपको बता देंगे किस डेट को कहां मीटिंग होगी।
और उसके बावजूद उस मीटिंग में आंदोलन की डेट की और जो इसके अंदर मुद्दे आने हैं उन सब की भी घोषणा कर दी जाएगी। इसलिए भाई सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर विनती है, अब अपने आंदोलन के साथ जुड़ जाओ। जिन भाइयों को ये वहम है कि स्कूल खुल जाएंगे, अभी नहीं खुलेंगे। एक नया वायरस आ गया जो कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी को भेद रहा है, वो मतलब बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरा पोल्यूशन है, और जो ये हमारे बकाया, जब हमारे व्हीकल चले ही नहीं तो हम क्यों देंगे, ना हम रोड टैक्स देंगे ना कुछ देंगे। और जिनके व्हीकल फिटनेस करवागे या पास करवागे, जो उनका खर्चा आ चुका है वो आगे या तो सरकार उसको अपने उसमें एडजस्ट करे आने वाले समय में, या उनको वापस करे। इसके साथ सभी साथियों को मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ना पड़ेगा। हमारा खून पानी नहीं हुआ, अभी जिंदा है, ये सरकार को बताना पड़ेगा। ना तो जितने फोन डेली आते हैं ना वो सारे साथी ग्राउंड में आएंगे, तो एक दिन इस सरकार को झुकना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा रही, ना तो इस सरकार का साथ बीजेपी देगी, क्यों नहीं देगी, क्योंकि उसको भी आगे इलेक्शन जो किसानों के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं होगा। बीजेपी इनका साथ नहीं देगी, वो भी चाहते नहीं कि छवि खराब हो। ना कांग्रेस साथ देगी, तो जो उनने झेलना पड़ा ना वो हमें नहीं झेलना पड़ेगा। हम ऐसे आदमी से लड़ रहे हैं और जेन्युइन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए भाई आप ग्राउंड में आओ और अपनी लड़ाई लड़ो। ये छोटे से एक रूपरेखा मैंने आपको बताई है जिस पे आज डिस्कस चल रहा है, और जल्दी ही इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, ग्राउंड पे ला देंगे। एक मीटिंग बड़ी रखी जाएगी, उस मीटिंग में आपने पूरा जोर लगा देना। भाई काम धंधा सारे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि छोटा मोटा यू काम कर रहा हूं वो कर रहा हूं, या फिर अड़कस आ गया होगा शरीर में घने दिन तक बैठे बैठे। हमारे जितना मेहनती आदमी, हमारे जितना टाइम टेबल का आदमी, अनुशासन का आदमी कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो आदमी लेके जाता है ना, उस जितना अनुशासन का आदमी कहीं नहीं हो सकता। तो ये पूरी तरह से आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय रहेगा, अनुशासन के साथ, बिल्कुल अनुशासन के साथ चलेगा। और इसके लिए जगह भी ना हमको रोड ब्लॉक करेंगे, ऐसी जगह चुनेंगे जहां गाड़ी दिखेंगी दिल्ली की, जितनी भी कबाड़ हो रही है वो गाड़ियां भी दिखाएंगे, क्योंकि मीडिया जब भी आएगी। अब एक की गाड़ी सेक्टर 18 में पड़ी है, एक की नांगलोई पड़ी है, एक की कुतुबगढ़ पड़ी है, एक की कहीं पड़ी, उन सारी गाड़ियां ने चाहे हमने टोचना के लिए वो गल लेनी पड़ो, रोड पर लियाकर वहां अपने आंदोलन की जगह पर लिया खड़े करेंगे, जिनके अंदर ही सोएंगे, उड़े रुकेंगे। उससे मीडिया को भी पता चल जाएगा कि हम मान क्या रहे, हमारी गाड़ियों में कुछ बचा ही नहीं हुआ। एक्सटेंशन नहीं मिला तो हमारे तो परिवार खत्म हो जाएंगे, जो ये लाइफ एक्सटेंशन मांग रहा हूं। और जब तक पूर्ण रूप से स्कूल नहीं खुलते तब तक हम गाड़ियों को ना तो पास करवाओगे, ना इनका जो खर्चा पेंडिंग पड़ा हुआ वो भर पाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर भाई एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आप लोग इस आंदोलन में डट कर साथ दो, और जो भी जिस भी एरिया से ये वीडियो जहां तक भी पहुंचा, अपने एरिया की जिम्मेवारी अपने साथियों को 5-10 ग्रुप में ये वीडियो भेजना और उनको बताना कि इस तरह का आंदोलन होने वाला, आपको इस आंदोलन में साथ जुड़ना पड़ेगा। इस देश का भला सिर्फ आंदोलन कर सकता, कोई राजनीति पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए मेरे दोस्तों आ जाओ अब रोड पे, अब समय आ गया। वैसे भी मेरे परिवार तो रोड पे ही आ गए ना। आज बच्चों को स्कूल में जो क्लास चलती है उनमें हमारे बच्चों को नहीं बैठने दिया जाता। अरविंद केजरीवाल जी ने दावा कर दिया 20 लाख स्कूलों में सरकारियों में बच्चे बढ़ गए। वो क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमारे जैसे लोगों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो वहां हमारे पास पढ़ाने के लिए अब पैसा नहीं बचा हुआ, इसलिए नाम कटवा हम सरकारी स्कूलों में ले जाकर अपने बच्चों को बिठाने लग रहे। एक और खासियत है भाई इस आंदोलन की, इस आंदोलन में हम अपने घर की महिलाओं को सम्मान के साथ उनको भी साथ में जोड़ेंगे। महिलाओं की ताकत के आगे बड़े बड़े सूरमा आ रहे हैं। मुश्किल से 10 दिन अगर हम इस आंदोलन में डटे रहे तो यह सरकार घुटनों के बल आएगी और स्कूल के लोगों की बात सुनेगी। अभी भी ये मानते हैं कि जेन्युइन समस्या है, स्कूल के लोगों की समस्या जेन्युइन है, लेकिन बात कहां फंसी हुई है। जब हम अधिकारियों के साथ बैठते हैं या सरकार के किसी भी आदमी के साथ बैठते हैं तो वो नहीं कहते भाई हम स्कूल के व्हीकलों को कैसे पहचाने, हम बताएंगे जी। क्योंकि अगर हम बड़ी गाड़ियों की बात करें, एक तो स्कूल कैब होगी, वो तो स्कूल कैब है, उनको तो ये राहत देने के लिए तैयार है, फिलहाल तैयार है कि जो पेंडिंग है वो भी माफ करने के लिए ये सब तैयार। लेकिन जो स्कूल की आरटीवी, बस, टेम्पो ट्रेवलर ये है, उनको स्कूल का ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई स्कूल का स्पेशल परमिट हो। उनको यूनियन का ठप्पा लगवा देंगे, कहा भाई ये स्कूल का व्हीकल है, या स्कूल से लिखवा के दे देंगे। स्कूलों का आदेश कर देंगे कि जी आपके यहाँ ये व्हीकल चलता था तो इसके लिए एक नोट बना के दे दो। आसान तरीका सरकार अगर टेबल पाएगी तो बात करके उनके साथ समझौते के साथ करेंगे।
और नहीं आई, पहले एक ज्ञापन पत्र दे दे, नहीं आई तो जब तक ये बातें हमारी नहीं मानी जाएंगी, चाहे वो टाइम कितना ही हो जाओ, स्कूल के व्हीकल नहीं चलेंगे, स्कूल की गाड़ियां बिल्कुल नहीं चलेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाओ, जो मर्जी वादा सरकार करती रहे। क्योंकि इतने टाइम तक भी हम लोगों ने घर बैठ कर खाया ना। सरकार हो सकता है चाल खेल 10 दिन के लिए स्कूल खोलने की घोषणा कर दे और फिर बंद कर दे। अगर हम डटे रहे तो इस सरकार को घुटनों के बल आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। आंदोलन का अधिकार हमें हमारे संविधान के अंदर मिला हुआ, कोई ताकत नहीं हमारे आंदोलन को जो रोक देगी। सिर्फ एक ही ताकत चाहिए, आप लोगों का साथ। ना हमें पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। इसलिए जो भी डेट की घोषणा की जाएगी उस पर साथियों आना और अपनी मीटिंग में अपने बात रखना, क्योंकि बहुत सी बातें रह जाती है। इसमें मेन बात, पहले जो हमारी आंदोलन होया, जो एक दिन का प्रोटेस्ट होया, उसमें क्या था, एक स्कूल कैब वाले थे, इसमें स्कूल कैब, आरटीवी, स्कूल के ड्राइवर, बसों के ड्राइवर, उनको भी 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। मालिक को छोड़ दिया था पिछली वजह, जिसकी वजह से हमारा वो कम रह गया। और हमारे व्हीकलों का एक्सटेंशन, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात बनेगी, 100% बनेगी। कोई भी ऐसा मांग हमारी नहीं है जो सरकार नहीं मान सकती। 15 साल के बाद एक्सटेंशन वाली बात हो तो उसमें भी आप देख सकते हो हम ऐसी चीज क्या मांग रहे। भाई साबित कर दो, 15 साल बाद हमारे व्हीकल धुआं देने लगे। जो व्हीकल 2 साल तक खड़ा रहा तो वो 15 साल बाद कैसे खत्म हो जाएगा? उसको 17 साल मिलने चाहिए और मिलेंगे, ये वादा मेरा। अगर आप लोग डट गए ना, वहां 10 दिन मात्र ये सरकार नहीं झेल पाएगी। हो सकता हमारी तादाद को देख के अगर बढ़िया तादाद में जोर लगा दिया तो शाम तक घुटनों पा जाएगी, नहीं तो 10 दिन। प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं भाई अरविंद केजरीवाल जी। अब प्रधानमंत्री ऐसे तो बना नहीं जाता, यही आदमियों के साथ तानाशाही होने लगी तो प्रधानमंत्री को तो ये बोल जाए। इसलिए साथियों साथ जरूर देना, और भी स्टेटों में जाकर नाम प्रचार करेंगे इसका और बताएंगे कि हमारे साथ दिल्ली में किस हालात में हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सबको पता है, हमारे पेरेंट्स भी हैं, उनको भी पता है जितने गाड़ियों में, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर सरकार को अगर हमारी बातें नहीं माने तो वोट ना दे। कन्वेंस करेंगे उनको, हाथ जोड़ेंगे कि जी हमारे बहुत बुरी हालात में सरकार ने ले जाकर अरविंद केजरीवाल जी के छोड़ी है। जब हमारे जेब में बच्चों के लिए दूध तक के पैसे नहीं थे तो ये लोग हमारे ऊपर पेनल्टियां और हमसे वसूली कर रहे थे। ये एक तरह की अवैध वसूली है जो हमारे खड़े व्हीकलों के ऊपर भी ली जा रही है। आज बसों में, मेट्रो में आपने देखा पूरी स्टैंडिंग सवारी अलाउड है, लेकिन आरटीवी, ऑटो, टैक्सी, इन सब व्हीकलों के अंदर आज भी 2 सवारी अलाउड है। स्कूल खुल भी जाते हैं तो 2 सवारी आप क्या करके खाओगे? ना आरटीवी में 11 सवारी अलाउड है, टेम्पो ट्रेवलर में 11 सवारी अलाउड है। कैसे, कौन से बच्चों को छोड़ोगे, किसको लेके जाओगे? ये बहुत बड़ा फंसेगा अगर स्कूल खुल जाते हैं तो। इसलिए भाई स्कूल खुलने से पहले पहले अपने आंदोलन को जमीन पर लाना है। साथियों कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालो, अपने एरिया का नाम डालो। अगर मैं इस एरिया से हूं, इतने साथियों को लेकर आऊंगा, अब ये जमीन पाएगा आंदोलन। आपकी जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।